नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी शिक्षा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाला हूँ। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो का PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। देखो, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव या आदिनाथ थे, ठीक है। ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या था? आदिनाथ भी था। और ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखो, जैन धर्म का संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में आपको ध्यान देना है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। याद रखना कि संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ थे और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, इतना आपको याद रखना है। और इनका जो जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और जन्म स्थान क्या है? कुंडग्राम। क्या है? कुंडग्राम, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। और उनकी पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और माता का नाम इनका क्या था? त्रिशला था। याद रखना इतनी बातें। और हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा नाम था। और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। और इनका जो दामाद था, दामाद का नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली था। और महावीर स्वामी की ये प्रथम शिष्य एवं प्रथम विरोधी थे। जो दामाद का नाम था महावीर स्वामी का जमाली था, वो जो है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और प्रथम उपदेश राजगृह में दिए थे। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था, वितुलाचल पर्वत पर बैठकर। किस पर्वत पर बैठकर? तो वितुलाचल पर्वत पर बैठकर जो है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ? राजगृह में। और हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ज्ञान प्राप्ति स्थल, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल पर हुई थी? देखो, ज्ञान की प्राप्ति स्थल क्या है? जराम्भिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। याद रखना कि महावीर स्वामी का जो ज्ञान प्राप्ति स्थल है जराम्भिक गांव। क्या नाम है? जराम्भिक गांव है, ऋजुपालिका नदी के तट पर एवं साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। निर्वाण प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था? पावापुरी राजगृह 468 BC में। और हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इनके कुछ जो है प्रतीक चिन्ह हैं जैन धर्म में, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। सिंह या फिर शेर है। और महावीर स्वामी क्या थे? ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, याद रखना। और पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप या फिर सर्प है, ठीक है। और आदिनाथ या ऋषभदेव ये जो है पहले तीर्थंकर थे, जैसा कि मैंने आपको जो है पहले बता दिया है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड या फिर बैल था। और जैन धर्म में त्रिरत्न हुए थे। कितने त्रिरत्न हुए थे जैन धर्म में? पहला क्या था यहाँ पे? तीनों त्रिरत्न का नाम क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। त्रिरत्न का नाम क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इतना आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जैन धर्म के पंच महाव्रत। पांचों महाव्रत कौन कौन से हैं? पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। याद रखना कि जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य है। इतना याद रखना। और हम आगे चलते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको भी आपको याद रखना है कि पहला पॉइंट क्या है? जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। देखो, जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और दूसरा पॉइंट है, इस धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। किस पर? अहिंसा पर विशेष जो है बल दिया गया है। अगला पॉइंट है, इस धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। किसके अस्तित्व को? देवताओं के अस्तित्व को जो है स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। किससे रखा गया है? जिन से जो है नीचे रखा गया है। और हम आगे चलते हैं। इतना आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा जैन धर्म का दर्शन, ठीक है। जैन धर्म का दर्शन पहला पॉइंट है इसमें, इस धर्म का दर्शन अनेकांतवाद, स्यादवाद एवं अनीश्वरवादिता है। क्या है? इस धर्म का जो दर्शन है अनेकांतवाद, स्यादवाद एवं अनीश्वरवादिता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, इस धर्म में सृष्टि की नित्यता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। इस धर्म में जो है सृष्टि की नित्यता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। और नोट पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है कि स्यादवाद को अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। स्यादवाद जो है इसको अनेकांतवाद या फिर सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। इतना याद रखना। और हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा
जैन संघ, देखो इसके बारे में क्या है कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना किए थे कहाँ, पावापुरी में। और संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे, महावीर स्वामी थे। जैन संघ के पहले अध्यक्ष अगर पूछेगा तो कौन है, महावीर स्वामी ने। और जैन संघ की स्थापना किसने किया था, तो महावीर स्वामी ने किया था। कहाँ पर किया था, पावापुरी में किया था। इतना याद रखना। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अगला पॉइंट है हमारा, संघ के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। देखो संघ के जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे, तो जो जैन संघ के पहले अध्यक्ष महावीर स्वामी थे। और संघ के जो जैन संघ के दूसरे अध्यक्ष कौन है, सुधर्मन हैं। और संघ के जो है तीसरे अध्यक्ष कौन है, जम्बू स्वामी हैं। और संघ के अंतिम अध्यक्ष कौन है, केवलिन है। याद रखना कि जैन संघ के पहले अध्यक्ष महावीर स्वामी, दूसरे अध्यक्ष सुधर्मन, तीसरे अध्यक्ष जम्बू स्वामी। और जो जैन संघ के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, केवलिन थे। ये आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ये। और अगला पॉइंट है हमारा निष्क्रमण। निष्क्रमण शब्द क्या है, यह जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार था, ठीक है। जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, निष्क्रमण था। जैन संघ में ऊंच नीच एवं गरीब का कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है। जो जैन संघ बनाया गया था उसमें ऊंच नीच एवं अमीर गरीब का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया था, ठीक है। और इतना हो गया। और अगला पॉइंट हमारा क्या है, जो चंदना नाम है यह भिक्षुड़ियों के संघ की अध्यक्षता थी। क्या थी, यह भिक्षुड़ियों के संघ की अध्यक्षता थी, कौन, चंदना थी। और अगला नाम है चेलना, यह श्रविकाओं संघ की अध्यक्षता थी। क्या थी, यह श्रविकाओं के संघ की अध्यक्षता थी। याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म में भिक्षुड़ियों के संघ की अध्यक्षता कौन है, तो चंदना है। और श्रविकाओं संघ की अध्यक्षता कौन है, चेलना है। यह आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा नोट पॉइंट क्या है, महावीर की भिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है। देखो महावीर की भिक्षाओं का संग्रह कहलाता है नाया धम्म कहा। याद रखना कि क्या कहलाता है, नाया धम्म कहा कहलाता है। और इसमें जो कुछ जो है जैन ग्रंथ हैं, कुछ जैन ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं, कल्पसूत्र जैन ग्रंथ की रचना किसने किया था, भद्रबाहु ने किया था। द्रव्य संग्रह जो जैन ग्रंथ है इसकी रचना जो है नेमिचंद्र ने किया था। और स्यादवाद जरी की किसने किया था, मल्लिसेन ने किया था। और कुवलय माला जैन ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो उद्योतन सूर्य ने किया था। ये आपको याद रखना है। और हम आगे चलते हैं। देखो जैन धर्म में कुछ जो है प्रमुख जैन संगीतियाँ की गई थी। जैसे कि बौद्ध धर्म में भी जैन संगीतियाँ की गई थी। कितनी बौद्ध धर्म में संगीतियाँ थी, 4 जो है प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ की गई थी। और जैन धर्म में भी कुछ जो है जैन संगीतियाँ हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो प्रथम जैन संगीति कब हुआ था, तो ये जो है 300 BC में हुआ था, यानी कि 300 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र स्थान पर हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ठीक है। अब नोट पॉइंट क्या है, इस सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। देखो जो पहली जैन संगीति हुई थी, इसी जो जैन संगीति है यानी कि इसी सम्मेलन में जो जैन धर्म था 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। वो संप्रदाय कौन कौन से हैं, एक है श्वेतांबर और दूसरा क्या है, दिगंबर। याद रखना कि जो जैन संप्रदाय है यानी कि जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर में। ये आपको याद रखना है। और हम आगे चलते हैं। देखो अगला पॉइंट है हमारा कि श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। देखो श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है वो हम जान लेते हैं। तो श्वेतांबर क्या होता है, मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं था, ठीक है। जो श्वेतांबर के जो लोग थे उनमें जो है मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन जो दिगंबर में थे, दिगंबर में वस्त्र त्याग आवश्यक माना जाता था, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है हमारे श्वेतांबर में, ये इसके जो प्रमुख है, श्वेतांबर के प्रमुख कौन थे, स्थूलभद्र थे। और दिगंबर के प्रमुख कौन थे, स्थूलभद्र बाहु थे। इसमें श्वेतांबर में याद रखना केवल स्थूलभद्र थे और इसमें स्थूलभद्र बाहु थे। ये आपको याद रखना है। और हम आगे चलते हैं। दूसरी हमारी जैन संगीति कब हुई थी, तो दूसरी जैन संगीति हुई थी वर्ष जो है इसका क्या है 512 BC यानी कि 512 ईसा पूर्व है। और स्थान या क्या है, वल्लभी गुजरात है। और अध्यक्ष इसके कौन है, देवर्धिगढ़ हैं। कौन है, देवर्धिगढ़ हैं। तो ये जो दोनों जो है जैन संगीतियाँ हैं, समय स्थान और अध्यक्ष आपको याद कर लेना है, पेपर में पूछा जाता है। और हम आगे चलते हैं, इतना आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है हमारा प्रमुख जैन स्थल। जैन धर्म में कुछ जो है प्रमुख स्थल हैं, इनको भी आपको जो है याद रखना है। जैसे कि अयोध्या, माउंट आबू, पावापुरी, कैलाश पर्वत, श्रवण बेलगोला और समेध शिखर, ये जो है प्रमुख जो है जैन स्थल हैं, ठीक है। जैन स्थल ये हैं।
इस टॉपिक का हमारा जो लास्ट पॉइंट है, देखो आश्रयदाता। जैन धर्म के कुछ जो है प्रमुख महत्वपूर्ण जो है आश्रयदाता हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। जैसे कि महापद्म नंद, घनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी क्या हैं, जैन जो धर्म है उसके जो है आश्रयदाता माने जाते हैं। ऐसे पेपर में पूछ लेगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है, दे देगा आपको ऑप्शन और वहाँ पे आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो ये आपको सभी के सभी नाम जो है याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसका पीडीएफ आप लोग जो है डाउनलोड कर लेना।